हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश से क्या हारी, बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब पाकिस्तान को एकमात्र वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन इमरान खान और पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने वो भी इस विवाद में कूद गए हैं। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप जो है पीसीबी पर लगाए हैं, पीसीबी के अध्यक्ष पर लगाए हैं और एक तरीके से बम फोड़ दिया है जिसने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट को जो है हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर निशाना साधा है इमरान खान ने और जेल से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तरीके से ये बयानबाजी जो है वो की है। जेल में बंद इमरान खान ने गंभीर आरोप जो है मोहसिन नकवी पीसीबी अध्यक्ष पर लगाए हैं। देश में मोहसिन ने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, ये कहना है इमरान खान का। फरवरी 2024 में नकवी ने जो है कार्यभार संभाला था और 3 साल के लिए वो अध्यक्ष बने थे। पाकिस्तान को 10 विकेट से बांग्लादेश से हार मिली, उसके बाद ये सारी कहानी जो है वो सामने आ रही है और अब कुछ ऐसा जो है बोल दिया है इमरान खान ने जो पूरा मतलब मोहसिन नकवी पीसीबी के लिए पूरा डेरोगेटरी है, वो पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा देता है। वो ऐसा लगता है कि सब मिली भगत है और सब लोग जो है अपने पैसा कमाने के लिए बैठे हैं और कोई भी क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए नहीं बैठा है। एक एक करके हम उनके बयान दिखाएंगे और उन बयानों पर एक एक करके जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने उन पर दुबई में संपत्ति बनाने के जो है आरोप लगाए हैं। पहले वो कोर्ट प्लेट दिखा दे, क्या कहा। मोहसिन नकवी दुबई में अपनी पत्नी के नाम पर $5 मिलियन की संपत्ति के मालिक हैं। वो गेहूं खरीद घोटाले में शामिल हैं और हमारे देश में सबसे ज्यादा फर्जी चुनाव के पीछे भी उनका हाथ है। उनकी योग्यता क्या है? उनके रहते हुए देश भर में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। हर दिन खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में लोग शहीद हो रहे हैं। पंजाब पुलिस को पीटीआई के निशाने बनाने का काम सौंपा गया है, जिसने चोरों और डाकुओं को इतना मजबूत कर दिया है कि वो पुलिस अधिकारियों का अपहरण कर हत्या करने में लगे हैं। मोहसिन नकवी पर 2008 में भ्रष्टाचार के लिए नैब ने जांच की थी, एक संस्था है वहां पर पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है, गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये बात भी है कि वो पीसीबी के अध्यक्ष होने के साथ साथ जो है एक मिनिस्टर भी है सरकार के अंदर। गंभीर आरोप जो है मोहसिन नकवी पर लगाए। इस तरीके के गंभीर आरोप के बाद वो भी आपका विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, एक तरीके से जब ये गंभीर आरोप लगाता है और बोलता है कि उसने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं देश को बर्बाद कर दिया, यहाँ पर जो है घोटालों में वो शामिल है, उन्होंने संपत्ति बना ली है बीवी के नाम पर दुबई में। तो इतने सारे मतलब संगीन आरोपों के बाद और जितनी जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं उसके बाद और जो उन्होंने पिछले दिनों बयान दिए कि भाई हमारे पास ग्रुप नहीं है, हमारे पास जो है इतने प्लेयर्स नहीं है और ये नहीं है, एआई से सिलेक्शन हो रहा है और ये सब कुछ, क्या एक बंदा पद पे बना रह सकता है इस ऐसे आरोपों के बाद? क्या उस पर जांच के पूरा बेस तैयार नहीं हो गया है कि भाई ये तो जांच होनी चाहिए, तो बहुत संगीन आरोप है और अगर इनमें दम नहीं है तो फिर आप इनका जवाब दीजिए कि इमरान खान को कि भाई आपने इस तरीके के आरोप कैसे लगा दीजिए, उन पे केस किया जाए। तो ये तो पूरा पिटारा खोल के रख दिया इमरान खान ने। तो 2 बातें हैं इसमें। एक तो सबसे पहली बात, पीसीबी में जो बंदा बैठता है ना, कोई भी मतलब हेड बन के बैठता है, जो बॉस बनता है, हाँ, वो सरकार का करीबी होता है। ये सब सरकार द्वारा ही चुना जाता है, सरकार द्वारा ही चुना जाता है, सरकार का करीबी होता है। तो इसमें तो खैर कोई बात ही नहीं है कि भाई विपक्ष में इमरान खान है तो बोलेंगे, ये तो है। और अब आते हैं थोड़ा फैक्ट्स पे, क्योंकि आरोपों का हम भी नहीं जानते कितना सिद्ध है कितना नहीं हो, तो कभी जांच हुई या कोई रिपोर्ट सामने आई तब तो हम कुछ बात कह पाएंगे, ऐसे तो अंदाजे पे तो हम भी नहीं। लेकिन जो बर्बाद करने की जो बात कही है ना, वो सटीक है, क्योंकि जिस दिन से आए हैं आप बर्बादी के सेंस में किस तरह देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को, जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस जो है वो आप देख लीजिए। वर्ल्ड कप 2023 ग्रुप स्टेज, बिल्कुल 2024 का T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज, वहां वो अफगानिस्तान से हारे नहीं, वहां पे आप अमेरिका से भी हारे, अफगानिस्तान से हारे, जिम्बाब्वे से हारे। आप किस टीम को हरा रहे हैं? बांग्लादेश के अगेंस्ट आप कभी टेस्ट मैच नहीं हारे, वो भी हार गए और हारे नहीं, अपने ही घर में शर्मनाक अंदाज में हारे 10 विकेट से। तो हम तो जब अगर परफॉर्मेंस बेसिस पे देखेंगे तो बर्बादी तो हो ही रही है पाकिस्तान क्रिकेट की। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई बात में बहुत ज्यादा दम भी है, लेकिन जो ये बाकी आरोप लगाए गए हैं कि भाई वो बर्बाद करने का जो काम कर रहे हैं, पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी है, बिजनेसमैन ज्यादा हैं, नेता ज्यादा हैं, रादर देन क्रिकेट को प्रमोट करें, तो ये चीजें अब इनमें कितनी सच्चाई है, अगर कभी जांच हुई और चीजें सामने निकल के आई, क्योंकि पाकिस्तान में नया नहीं है। बिल्कुल, आप हर किसी मगर माहौल और खराब होता है। हाँ, माहौल खराब हो रहा है। मतलब अगर आप क्रिकेट की बेहतरी चाह रहे हो, जिस तरीके का माहौल हो गया, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आप बीसीबी का अध्यक्ष जो है उसके ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि उसने संपत्ति बनाई हुई है और ये सब कुछ किया हुआ है बीवी के नाम पे, तो उसके बाद तो फिर क्रिकेट टीम को आप किस तरीके से उनका मॉरल बूस्ट करोगे? वो तो और नीचे जाएगी और जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी सोचेगा भाई कहां आके फंस गए हम लोग।
सही बात है जी, और बहुत ज्यादा जा रहा है पाकिस्तान का क्रिकेट, एकदम जमीन में धंस गया। मैं तो यही कहूंगा, जीरो से भी माइनस में पहुंच चुका है। और शायद इसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार हैं वो इस वक्त हैं इनके मैनेजमेंट, इनका बोर्ड। पूरी तरीके से जिस तरीके की पॉलिटिक्स खेली जा रही है, क्रिकेट का बोर्ड ना हुआ, पूरे देश की ही पॉलिटिक्स ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट के पीछे लग गई है। कितने कप्तान, कितना सपोर्ट स्टाफ, कितने कोचेस, कितने डायरेक्टर, क्या नहीं बदला गया। मतलब आप देखेंगे पूरा एक सिरे से एक नया बंदा आता है, 10 को हटा देता है, 10 और लाए जाते हैं। मोहसिन नकवी पिछले 4 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद संभालने वाले चौथे बंदे हैं। मतलब 4 सालों में आपने 4 लोग बदल दिए, ये जो तो 4 लोग आके अपने अपने लेके आते हैं। ये तो अध्यक्ष हैं। अगर आपने कोचिंग स्टाफ देखा और मैनेजिंग देखी और ये सिलेक्शन पैनल देखा तो इससे तो हैरान हो जाएंगे सर आप। इतने चेंजेस हर बार कोई आता है। कितनी खबरें हमने बनाई हैं, नए नए रोज नए बंदे आते हैं। कभी कोई सिलेक्टर बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कोई मेंटोर बन गया। बिल्कुल, एक परमानेंट कोच या सिलेक्टर। वकार यूनिस जो थे वो भागने को तैयार हैं। मिसबाह उल हक उनके टैलेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बन जाते हैं। मोहम्मद हफीज डायरेक्टर बनते हैं, फिर एक शो में बैठते हैं, सबको गालियां बकते हैं एक साइड से कि ऐसा सिस्टम को चेंज करके कोई राजी नहीं है। कुछ नहीं, सब आते हैं 2-3 महीने के लिए अपना काम करके जाते हैं, खराब करके जाते हैं, काम क्या करके जाते हैं, और फिर जाके उल्टी सीधी बातें करते हैं शोज में। तो ये हिसाब है, और इसका सीधा सा जो असर है ना वो टीम पे देखा जा सकता है। कहां गर्त में चला गया, यही वही पाकिस्तानी टीम है जिसने आपको देखिए पीछे से एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, बैकिंग नहीं मिल रही, माहौल अच्छा नहीं है ना, खिलाड़ी ना बहुत इनसिक्योर हो जाता है, वो अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगा। अगर आपको डांट ही पड़ती रहे, आपके बारे में नेगेटिव बात होती रहे, आप कैसे जाके मैदान में परफॉर्मेंस कर पाओगे? वो आपके बैक ऑफ द माइंड प्ले करता रहता है। ये बिल्कुल बहुत दिक्कत की बात है। और भी कुछ जो है इमरान खान साहब ने बोला है, सिर्फ यहां तक नहीं रुके हैं वो, ये तो हमने बता दिया कि आरोप क्या लगा। उन्होंने एक बात और बोली, क्रिकेट एकमात्र ऐसा खेल है जिसे पूरा देश टीवी पर बड़ी दिलचस्पी से देखता है, लेकिन इसे भी ताकतवर लोगों ने नष्ट कर दिया है, जिन्होंने अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए अयोग्य पसंदीदा अधिकारियों को नियुक्त किया है। और ये ऑब्वियसली यहां पर निशाने पे फिर वो मोहसिन नकवी को ले रहे हैं कि भाई अपने पसंदीदा अधिकारियों को जो है नियुक्त कर दिया जाता है। जो सरकार आती है वो अपने किसी पसंदीदा अधिकारी को, किसी मंत्री को जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ किया नहीं, जो क्रिकेट को उतनी तरह अच्छे से समझता नहीं, उसको आके यहां पर जो है नियुक्त कर दिया जाता है कि भाई अब से तुम पीसीबी का कार्यभार संभालोगे, और उसके बाद नतीजे आपके सामने यहां पर आते हैं। तो ये बात भी जो है बोली गई, और ये आरोप नया नहीं है, क्योंकि जैसे अभी दीपेश ने बताया कि वहां पे कंट्रोल जो है सरकार के हाथ में, ऑटोनोमस बॉडी नहीं है पीसीबी, ठीक है, वो कहने की बात है। और उससे होता क्या है, जैसे बीसीसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे भारत सरकार जो है वो नियुक्त कर रही है कि कौन जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष होगा, सचिव होगा, ऐसा नहीं है। उसका एक चुनाव होता है, उसकी वोटिंग होती है, उसमें इस तरीके की बातें नहीं चलती हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर तो सीधा सीधा यही है कि जो निजाम में बैठा है, जो सरकार में बैठा है टॉप मोस्ट पोजीशन पे, वो तय करता है। वो इनफैक्ट वहां का जो है एक तरीके से मेंटोर ही है पीसीबी का, एग्जैक्ट वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, कि जो पीसीबी जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, वो एक तरीके से जो है पीसीबी भी उसके अंडर ही आती है कहीं ना कहीं। चलिए जी, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो है इमरान खान ने और बोली कि उनके टेन्योर में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हराया था। अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान 10 विकेट से हार रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, क्या एग्जैक्ट बोला है और ऐसा क्यों हुआ है, उन्होंने ये सवाल भी खड़ा किया है। चलिए जी दिखाते हैं, कोर्ट प्लेट दिखा दीजिए तीसरी वाली। पहली बार हम मतलब कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में टॉप 4 और टॉप 8 में जगह नहीं बना पाए, मतलब वर्ल्ड कप में और वो T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं बना पाए। हमें बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसने एक नया निचला स्तर स्थापित किया है। सिर्फ 2.5 साल पहले इस टीम ने भारत को 10 विकेट से हराया था, ठीक है, और 2.5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हम बांग्लादेश से 10 विकेट से हार गए। इस सारे पतन का जो दोषी है वो सिर्फ एक संस्था है जो क्रिकेट को पाकिस्तान में चलाती है, जिसका नाम पीसीबी है। ये बात जो है इमरान खान बोल रहे हैं, बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि भाई आप जो है जो क्रिकेट को चलाती आ रही है संस्था, आपने उसी पे सवाल खड़ा कर दिए कि भाई 2.5 साल में आपने किया क्या। कप्तान बदल दिए, कोच बदल दिए, निजाम बदल गए, उल्टा हुआ क्या, अच्छा होने के बजाय खराब चीजें होती चली गई। जो टीम इंडिया जैसी टीम को 10 विकेट से हराती थी, अब वो बांग्लादेश से 10 विकेट से हार रही है। नहीं, बात एकदम, अगर फैक्ट्स के हिसाब से देखेंगे, बात में कोई गलती है नहीं, कोई दो राय है नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने जो फैक्चुअल बातें वही कही हैं। मात्र 2 से 2.5 साल में इतना अंतर के एक वर्ल्ड की T20 फॉर्मेट की सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाली जो टीम है उसका इतना स्तर गिर जाता है कि वो बांग्लादेश से अपने ही घर में, अपनी ही बनाई पिचेस पे इतने बुरी तरीके
से हार रही है तो ये तो कुछ ना कुछ तो खराबी है, और ये मैनेजमेंट में ही खराबी है। इसका सीधा सा सर आप देखिए, कुछ खिलाड़ी मैनेजमेंट के किसी के क्लोज हैं, कुछ किसी के क्लोज हैं, तो उसमें आप एक टीम के अंदर ना एक सिचुएशन ऐसी देख सकते हो कि वो फेवरेबल सी एक यूनिटी देखने को नहीं मिल रही है, जैसे प्लेयर्स के बीच विराट और रोहित। मतलब ये बेसिकली झगड़ा इस बात का होता होगा, या फिर एक कंपटीशन इस बात का होता होगा कि भाई निजाम के क्लोज कौन है, बस फिर यही चीज होती है। तो जब गेम पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो यही चीज होंगी। हाँ। बाबर आजम आज ही ब्रेकिंग आई है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। दुनिया के 9वें नंबर के टेस्ट बल्लेबाज हो चुके हैं, पहले रैंकिंग में गिरे हैं। कितना गिरे हैं? थोड़ा बहुत नहीं गिरे, कितना गिरे हैं? हाँ। एक टाइम था ठीक ठाक क्रिकेट खेलते थे, अच्छे शॉट्स लगाते थे, नाम बना रहे थे धीरे धीरे। अब नाम गिर रहा है पूरी तरीके से, और उसका टीम पे परफॉर्मेंस पे देखा जा सकता है। टीम के साथ मतलब एआई से टीम चुनना कितनी इलॉजिकल बातें हैं ये। आप एक इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं जो जिसने वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, अच्छा खासा डोमिनेशन वाला नेशन रहा है, ये किस तरीके का मतलब आपका बयान है कि एआई से हम टीम चुनते हैं? टीम वहां हार जाती है वर्ल्ड कप में तो हम खिलाड़ियों की सर्जरी करेंगे आएंगे, तो कौन सी सर्जरी की बात कर रहे हो आप? युगांडा की टीम खेलती है क्या ऐसे बयान? हम मतलब ये थोड़ा सा मतलब बुरा भी लगता है देख के, और फिर ये भी लगता है भाई हमारा क्या, जो हो रहा है उन दो बर्बादी जितनी हो रही है वो। बट क्रिकेट के लिहाज से ये चीज़ें अच्छी नहीं है, मैं यही मानता हूँ। मतलब अगर आपको गेम को प्रमोट करना है तो आपको पाकिस्तान की जरूरत उसमें पड़ेगी, चाहे आप कितना भी। देखिए, और इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि भाई जिसका काम उसी को साजे, और नहीं तो डंडा बाजे। ठीक है, सीधी सी बात यही हुई होती है कि भाई यहाँ पर जो है इमरान खान जब वजीर थे, ठीक है, तो उनके देख रेख में पीसीबी थी, टीम उतनी बुरी नहीं थी। ठीक है, टीम उतनी बुरी नहीं थी, परफॉर्मेंसेज आती थी, क्योंकि जो बंदा देख रहा है ऊपर से उसको क्रिकेट पता है, उसको अपना सिस्टम पता है, उसको खिलाड़ियों की सोच पता है। और रमीज राजा थे ना, रमीज राजा भी सिलेक्शन में बिल्कुल आप क्रिकेटर्स को वो चीजें सौंपोगे। अगर आपने सौंप दीजिए अधिकारियों को जो आपके पसंदीदा अधिकारी हैं, तो भाई फिर तो चीजें ऐसे ही बिखरेंगी। या फिर बंदा हो जय शाह टाइप, क्रिकेट से जुड़े नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हो आप, एडमिनिस्ट्रेटर सच्चाई हो आपके अंदर, आपकी ईमानदारी हो आपके अंदर कि भाई देश के लिए नाम रोशन करना है, भाई क्रिकेट आगे होना चाहिए। वन नेशन स्पोर्ट है पाकिस्तान, सिर्फ क्रिकेट चलता है वहां पे, कुछ और नहीं चलता। मगर जब एजेंडे ही कुछ और हो, फिर तो ये सारे एजेंडे जो ये बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये घोटालों में शामिल हैं, इन्होंने पैसे बनाए हैं, इन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है, और ये दुनिया भर की जो साजिशें हैं वो इमरान खान की पार्टी के खिलाफ करते रहते हैं, फिर तो ये सारे आरोपों में दम लगने लगता है, क्योंकि परफॉर्मेंसेस एक तरफ नहीं आ रही, दूसरी तरफ जो है आप यहाँ पर जो है। हाँ, मतलब इसमें आपको अब कोई डिफेंड नहीं करेगा, ये है गलती आपकी मानी जा रही, देखी जा रही है। आप और बयान सर एआई से टीम सिलेक्शन कैसे क्या है? मतलब तो आप स्टैट्स तो खुद ही देख लो, उसमें एआई की क्या जरूरत है? एआई क्या देख रहा है उसके अंदर? मतलब क्या फिटनेस लेवल देख रहा है, क्या देख रहा है? अगर स्टैट्स देख के चुनना है तो भाई ये टॉप 10 बल्लेबाज हैं, ये टॉप 10 गेंदबाज हैं, इनमें से आप 15 चुन लो। तो है, आप मानते हो ना कि पाकिस्तान की टीम इतनी कमजोर नहीं है कि यूएसए से हार जाए? बिल्कुल। और फिर दूसरे नंबर पे मतलब मानसिकता दिक्कत है, चीजें में दिक्कत है, इनसिक्योरिटी है, माहौल खराब है, और वो माहौल जो है वो इन चीजों से और खराब होता चले जा रहा है। चलिए जी, बहुत सारी बात हो रही है, लोग पूछ रहे भाई मोहसिन नकवी के ऊपर इतने संगीन आरोप लग रहे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? ठीक है, मोहसिन नकवी का बैकग्राउंड हम आपको दिखाते हैं जी, इनका बैकग्राउंड ये जरूरी है। ठीक है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का इनको कोई अनुभव नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, पिछला इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। CNN अमेरिका का एक चैनल है, वहां पर बतौर प्रोड्यूसर इन्होंने अपनी नौकरी शुरू की थी मीडिया में। फिर पाकिस्तान में इन्होंने ओवर द पीरियड जो है सिटी मीडिया ग्रुप का जो है इन्होंने स्थापित किया। इस ग्रुप के अंदर 6 टीवी चैनल और एक अखबार, जिसके ये मालिक हैं, एक तरीके से वो चलाते हैं। तो ये इनका यहां से इन्होंने पॉपुलैरिटी जो है वो पॉलिटिकल सर्कल्स में गेन की कि भाई मीडिया के एक बड़े मीडिया बैरन, ठीक है, वहां से। पंजाब प्रांत के ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी अपने रसूख की वजह से कि भाई इनका रसूख इतना था, इनकी पहुंच इतनी थी, सरकार में बड़े लोगों से बातचीत इतनी अच्छी थी काम कि भाई कुछ नहीं है, बस सब कि वहां पर जो है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया गया। और उसके बाद जो है अब ये सरकार में एक मिनिस्टर भी है, साथ में ये पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं। तो ये इनका बैकग्राउंड है मोहसिन नकवी का। अब ऐसे बैकग्राउंड के साथ अगर ये परफॉर्मेंसेस जोड़ दी जाएंगी तो लोग तो सवाल उठाएंगे जी, बिल्कुल उठाएंगे भाई। फिर तो बनता है, मतलब आपका इतना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्रिकेट का आपको सी भी नहीं पता, और फिर उसके बाद जब आप इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की चीजें सामने आती है, जब आपको मैनेज करना ही नहीं आता, तो इतने बड़े बोर्ड को, सर ये कोई हल्का फुल्का बोर्ड नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत बड़ी टीम है, वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान की जरूरत है भाई, जरूरत है। मतलब क्रिकेट, मैंने क्या ऐसा नहीं है कि माइनस पाकिस्तान आप चलोगे ना, ठीक है, फिर कंपटीशन बचेगा कहां? फिर बचा क्या? फिर कंपटीशन कहां है? मैं ये फिर एशिया के अंदर क्या बचा? फिर आपके मतलब एशिया कप को तो आप फिर लाके पाकिस्तान भी एक कलर लेके आता है ना वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, लाता है, बिल्कुल लाता है, उसका नुकसान नहीं झेला जाएगा। सब चीजें अपनी जगह, लेकिन गेम सेंस में अगर देखेंगे तो पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिकेट, मैं ये मानूंगा। और इस तरीके से बर्बाद होते
अपनी तो दोनों ही एशियन कंट्री बर्बाद हो गई, श्रीलंका का भी कुछ नहीं हो पा रहा, और सेम उसी ढर्रे पे अब पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान में अच्छे खासे प्लेयर्स हैं। हाँ। लेकिन कहाँ खो गए, क्या हो रहा है, किस तरह की परफॉर्मेंस। एक तो सबका अपना गुट है, सब एक दूसरे के दुश्मन है, दोस्ती नहीं है। अपने खिलाड़ियों में आप देखिए, अभी टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती, रोते रोते किस तरीके से सब गले मिल रहे थे, किस तरीके से वो चीजें सामने आ रही थी। इनसे कंपैरिजन करने जाओगे तो एक गुट बना के खड़े नहीं हो पाते मैदान पे थोड़ी देर के लिए, तो फिर बिल्कुल जी, से आप ये परेशानियां जो है ना, जब ऊपर से ही संस्था ऐसी होगी, जब अधिकारी ऐसे होंगे, जब आपके अध्यक्ष के ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे होंगे, तो फिर जो टीम है और उस टीम के जो खिलाड़ी हैं वो गुटबाजी कर ले तो कौन सी बड़ी बात है उसके अंदर, ठीक है। और फिर वो इस तरीके की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो तो फिर कौन सी बड़ी बात जो है यहाँ पे रह जाती है, और फिर आप किसके पास जाके शिकवे और शिकायतें जो है वो भी करोगे। चलिए जी, फर्स्ट टेस्ट मैच में जो हुआ सो हुआ। अब सेकंड टेस्ट मैच 30 तारीख से, उसमें 3 खिलाड़ियों को ऐड किया गया, जो दल है अब 17 का हो गया होम टेस्ट सीरीज के अंदर 17, ठीक है। अब किन 3 खिलाड़ियों को ऐड किया मैं बता देता हूं जी। स्पिनर अबरार अहमद को टीम से जोड़ा गया पहले, बल्लेबाज कामरान गुलाम को बुलाया गया, ऑलराउंडर आमिर जमाल को भी बुलाया गया, मगर आमिर जमाल की सब्जेक्ट टू फिटनेस है कि अगर वो फिटनेस उनकी रही तो वो 11 में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अबरार और कामरान गुलाम को जो है ना, ये रिलीज किया गया था फर्स्ट टेस्ट मैच से पहले कि भाई ये जाके पाकिस्तान शाहीन्स, मतलब पाकिस्तान ए टीम से बांग्लादेश ए टीम के खिलाफ खेले। मगर स्पिनर्स ने क्या हाल किया पाकिस्तान का, और आपने अपने स्पिनर को भेज दिया था। तो अब वो गलती सुधार ली गई है। रावलपिंडी में ही टेस्ट मैच है दूसरा, ये भी आपको बता दें। तो वो गलती सुधारी गई है और उनको वापस बुलाया गया है। अच्छा है कोई फर्क देखने को पड़े मैदान के अंदर, क्योंकि बिना स्पिनर के पाकिस्तान ने सफर जरूर किया था। हाँ, बिल्कुल किया। देर आए दुरुस्त आए कह सकते हो, मगर ये है कि कुछ खिलाड़ी, जरूरी खिलाड़ी जो है यहाँ पर ऐड ऑन किए गए। इनमें से कितनों को 11 में जगह मिलती है? फॉर श्योर स्पिनर को तो जरूर मिलेगी, एक को तो मिलनी चाहिए, मतलब स्पिनर को तो जरूर मिलेगी। बहुत ही खराब मैटर हो जाता है कि स्पिनर नहीं खेलेगा आपकी टीम में, तो बट फिर भी देख लिया आपने क्या हुआ, ठीक है। आपके बांग्लादेश के 2 स्पिनर्स ने आपकी टीम निपटा दी, नचा दिया जी, बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये चीज तो है। अब आपने जो है टीम में बदलाव किए, उस टीम के बदलाव में से आपने 17 का दल बना लिया। यूजुअली जो टीमें होती है 15 का दल लेके चलती है होम टेस्ट सीरीज के अंदर, तो इससे ज्यादा क्या ही ले लोगे आप, मगर आप वहां पर 17 का लेके चल रहे हो। इनसिक्योरिटी है, पता ही नहीं है कि भाई किसको कहां खिलाना है, किसका क्या नंबर होना चाहिए, जिसको जिस नंबर पे खिलाया जा रहा है, जिसको जो रोल दिया जा रहा है वो ही नहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। क्योंकि सर वही वाली बात है ना, मतलब अगर आप अदर में टीम चुनेंगे तो कैसा होगा। अब आप एक बात बताइए, स्पिनर नहीं है टीम में, मेहदी हसन मिराज ने इनको नचा दिया। आप अपने घर पे अपनी पिच को नहीं पढ़ पाए अपने हिसाब से, जबकि आपने पूरा सेटअप चेंज किया, दोबारा पिच मतलब एक टेस्ट मैच शेड्यूल किया गया एक नई जगह पे, पहले कहीं और हो रहा था, फिर पिंडी स्टेडियम लाया गया, तो उसके बावजूद अब दूसरा टेस्ट मैच। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप बांग्लादेश को अपने घर बुला के 2 टेस्ट मैच हरा नहीं पाए, सीरीज ड्रॉ ही होगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, आप साइकोलॉजिकली और मेंटली और आपने जो फाइन लगा उसके बाद आप वैसे ही WTC के फाइनल के रेस से बाहर हो गए, ऑलमोस्ट बाहर। 99% आप बाहर मान के चलो। कौन सा ऐसा आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है पिछले 4-5 साल में जहां पाकिस्तान की टीम ऑलमोस्ट बाहर हो ही जाती है। बिल्कुल जी, और कोई भी फॉर्मेट ये होता चला आ रहा है, निरंतर होता चला आ रहा है। और हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि ठीक है पाकिस्तान के अंदर कमियां हैं, क्रिकेट टीम के अंदर कमियां, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कमियां, मगर फिर भी वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान की जरूरत है और उस हिसाब से इस टीम को संभालना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी की आयोजन की बातें जो है पाकिस्तान दम भर रहा है उसका, ठीक है। अगर इस तरीके के हालात है, इस तरीके के अध्यक्ष पे आरोप लग रहे हैं, तो कौन सा आप आयोजन करा लोगे? और उस आयोजन पे सवाल नहीं उठेंगे अगर 19-20 हो गया तो। अब तो वैसे भी जय शाह के अंदर आ चुकी है आईसीसी, तो फिर ये तो खैर चीजें, तो फिर तो ये सारी चीजों के ऊपर तो टेबल पर बातचीत अभी होगी। और मेरे को लगता है नए सिरे से होनी चाहिए कि भाई आपको जो ये मेजबानी मिली थी, ये मेजबानी आपके पास रहनी भी चाहिए कि नहीं रहनी, मांगनी चाहिए भाई। इसके लिए तो कम से कम आप बिल्कुल आप सबूत पेश करिए कि भाई आप वो वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट्स करके दे सकते हो। अभी जो टेस्ट मैचेस में नजरिया देखने को मिला बाथरूम से लेके और वो सीट तक का, तो मतलब ये बातें जो है वो हजम नहीं होती इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल। चलिए जी, ये पाकिस्तान का सूरत हाल है, लगातार हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन भी पहुंचा रहे हैं वहां पर क्या तूफान जो है वो मचा हुआ है। एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इंडिया में भी है जहीर खान को लेकर, बिकॉज आईपीएल को लेकर सरगर्मियां जो है ना नेक्स्ट सीजन को लेकर तेज हो गई हैं। अभी मेगा ऑक्शन होना है, वो जनवरी में कभी होगा, मगर उससे पहले कोच कौन हो सकता है, सपोर्ट स्टाफ में क्या बदलाव हो सकता है, वो सब चीजें सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहीर खान को एलएसजी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और एलएसजी के साथ मेंटोर के तौर पर वो जुड़ गए। 2023 से ये पद खाली था एलएसजी में मेंटोर का, क्योंकि जब से गंभीर छोड़ के गए किसी को रखा नहीं गया मेंटोर। नए खिलाड़ियों को ढूंढना और कोचिंग देना, इस रोल में दोनों शामिल, तो दोनों चीजें करते हुए नजर आएंगे।
आईपीएल के 100 मुकाबले जहीर खान ने खेले हुए हैं, 102 विकेट लिए हुए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके के प्लेयर हैं ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुंबई इंडियंस से लंबे वक्त तक जुड़े रहे थे, मगर पिछले 1 साल से मुंबई इंडियंस के साथ भी नहीं थे, एज ए कमेंटेटर ही काम कर रहे थे। एक वेलकम मतलब चेंज और एक अच्छा नाम इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। एलएसजी ने, अगर मेंटोर की बात करें और मेंटोर से फर्क पड़ता है और मेंटोर जो है कुछ चीजें टेबल पे लेकर आता है, गंभीर का एक एप्ट रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात जो है, अभी करंट लॉट के खिलाड़ियों को भी बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से जानता है और जरूरी भी है। जहीर खान ने भी बहुत इंडिया में क्रिकेट खेला है, हर तरह के पूरी दुनिया भर में एक अच्छे फेमस तेज गेंदबाज रहे हैं, बड़ा लंबा इनका करियर रहा है और जो एक्सपीरियंस वो ब्रिंग करेंगे, मतलब चूंकि मुंबई इंडियंस के साथ थे, सबसे बड़ी बात ये है मुंबई इंडियंस इस टूर्नामेंट की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है जिसने 5 बार खिताब जीता है, तो फिर कुछ ना कुछ तो भाई कर सकते हैं जहीर खान भी। एलएसजी को जरूरत भी है सर, मतलब ना तो आईपीएल जीता अभी, जो पिछली बार से जो 2 बार से प्लेऑफ में भी जा रहे थे पिछली बार वो भी नहीं गए। गंभीर की एब्सेंस कहीं ना कहीं वो कमी खल रही थी उस टीम में, ऐसे में जरूरत पड़ेगी एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी की, वर्ल्ड कप जीते हुए खिलाड़ी की, उसी टीम के खिलाड़ी की जिसमें गौतम गंभीर भी शामिल थे एक समय पे। और जरूरी है, मतलब आईपीएल है, इसमें मैं तो फिर भी मेनली यही मानता हूँ कि टैलेंट बाहर ज़्यादा आना चाहिए ऐसे में, और ऐसे में जहीर खान जैसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। विदेशी कोच उस तरीके से जो जस्टिन लैंगर हैं उनके साथ वो नहीं चला पाए टीम को, एक मेंटोर की ज़रूरत है वहाँ पे, एक बड़ी एक मेंटोर की जो है ना वो स्पेस दिख रहा था जिसको फुलफिल किया है। देखते हैं एलएसजी किस तरीके से परफॉर्म करती है। अभी बहुत जो है ना आईपीएल 2025 से पहले बहुत कुछ होना बाकी है। सबसे बड़ी बात बदल जाए, खिलाड़ी तो बदलेंगे ही, क्योंकि मेगा ऑक्शन होगा, उसमें एक ऐसा चाहिए होगा जो लोकल क्रिकेट को और इंडियन क्रिकेट को समझता हो, जो स्ट्रैटेजी बना सके आपकी। बहुत अनकैप्ड प्लेयर आपको चाहिए होंगे, विदेशी कोच अनकैप्ड प्लेयर के बारे में नहीं जानते हैं। एग्जैक्टली तो इसलिए उसके लिए लोकल नोन हाउ लैंग्वेज के लिए आपको वो लोग चाहिए कि भाई जो जानते हो कि भाई किस तरीके का काम बैकअप्स आपको करके दे। जब वो बैठे वहां पर ऑक्शन के अंदर तो उसे पता हो कि भाई क्या करना है, क्या कौन से खिलाड़ियों को टारगेट करना है, पर्स कितना है, उस पर्स में से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो सारी चीजें जो है स्ट्रैटेजाइज करने के लिए आपको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं जो क्रिकेटिंग माइंड्स हो और जो क्रिकेट का जानते हो, लोगों को पहचानते हो, नए युवा खिलाड़ियों की पहचान हो उनको। इसलिए जहीर खान को साथ में जोड़ा गया। चलिए जी, हम आपके साथ जुड़े और आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे और दीपेश को इजाजत दीजिए। आज के ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। बाय बाय।